हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा यानी संख्याओं को काटना सीखना है। ठीक है, यानी कि जैसे कि इस प्रकार से बड़ी बड़ी संख्या दे देता है और बोलता है कि यहाँ अंदर 12 का भाग जाएगा, इस संख्या के अंदर 25 का भाग जाएगा, क्या इसके अंदर 9 का भाग जाएगा, यानी पूरी तरह से क्या ये संख्या कट जाएगी। ये पता लगाने के लिए आपको सिर्फ सेकंडों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, संख्याओं को काटना आ जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, पूरी वीडियो को देखोगे ना तो ही समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स मैं आपको बताऊंगा कि जैसे यहाँ पे 34,282 के अंदर 12 का भाग जाएगा, तो क्या है पूरी तरह से इसके अंदर भाग चला जाएगा या फिर नहीं जाएगा। इसको कभी कभी आपके सामने इस प्रकार की संख्या आ जाती है और 12 का भाग लगवाता है, आप सोच जाते हो कि इसको आसानी तरीके से कैसे काटे। ठीक है, यानी जैसे 34,282 के अंदर 12 का किस प्रकार से भाग लगाए, पूरी तरह से विभाजित होता है। तो चलिएगा अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आपको तो इतना सी करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। दोस्तों, आप इतना सी तो कर सकते हो। चलेगा दोस्तों, अपन आज की वीडियो को स्टार्ट कर, यानी कि 4th क्लास के अंदर थे, है ना। 4th क्लास से यहाँ पर 6th क्लास के अंदर थे। उस समय दोस्तों आपको भाग सिखाया जाता था, जैसे कि यहाँ पे 34 और 12 के अंदर किसी संख्या का भाग लगवाते हैं, जैसे कि 2 का भाग लगवाते हैं, तो इस प्रकार से आप भाग लगाते हैं। ठीक है, जैसे आप बड़ी क्लासों में चले जाते हो तो इसको इस प्रकार से भाग लगाते हैं, यानी बटे के रूप में से लिख लिया होता है। ये बटा है, इसका मतलब भी यही है कि 34/12 के अंदर 2 का भाग लगाओ, और यहाँ पर भी ऐसा ही है कि यहाँ पे 34/12 के अंदर 2 का भाग लगाओ। छोटी क्लासों के अंदर भाग लगाना इस विधि से सिखाते हैं, और जब आप बड़ी क्लासों में चले जाते हो तो वहाँ पे बटे में लिख लिया होता है और बटे में लिखकर आपको भाग लगाना होता है। ठीक है, तो चलिएगा अपन वीडियो को स्टार्ट चलिएगा दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले आपका रूल पहला है कि 2 से कटने वाली संख्या। दोस्तों, 2 से कटने वाली संख्या कौन कौन सी हो सकती है? जिन संख्याओं के लास्ट में, ठीक है, जिन संख्याओं के लास्ट में यानी कि जो अंतिम अंक है, अगर 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, तो वो संख्याएं 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे 34 और यहाँ पे 34 और 12 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे जैसे कि 2 का भाग लगाते हैं तो क्या ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लास्ट में देखेंगे, इसका लास्ट का अंक यानी कि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। क्या इनमें से कोई सा अंक लास्ट में आ रहा है? जी हाँ, लास्ट में 2 अंक आ रहा है, तो हमें पता चल गया कि ये 34/12 है, वो यहाँ पे 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अब अपन यहाँ पे भाग लगाते हैं, देखिएगा 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाली संख्या में भी 2 का ही भाग लगाना है, तो यहाँ पे 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2 एक बार गया और फिर एक यहाँ पे शेष बचा, तो यहाँ पे हासिल यहाँ पे लग जाएगा तो 14 हो जाएगा। तो 2 सते 14 यानी 7 बार गया, फिर एक में भाग नहीं जाता है तो यहाँ पे भाग टूट की 0 लग जाएगी। ठीक है, फिर 12 हो जाएगा, फिर 2 चिक्की 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1706। जब आप 34/12 में 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे पूरी तरह से कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1706 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। वैसे आप कोई सी कितनी भी बड़ी संख्या ले सकते हो दोस्तों, आपको लास्ट में ये देखना है कि क्या लास्ट में यहाँ पे 4 आ रहा है क्या? जी, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो यहाँ पे ये 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि 2 से 2 काट दीजिएगा और फिर यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। ठीक है, और फिर यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा और फिर 1 2 बंटे 16 हो जाएगा। ठीक है,
फिर 2 चौक 8 हो जाएगा, और फिर 2 नीम 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 दूनी 4, इस प्रकार से पूरी तरह से भाग चला जाएगा। ये तो था आपका 2 से कटने वाली संख्या का रूल। अपन चलते हैं 3 से कटने वाली संख्या के रूल पे। तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा अगला रूल है कि 3 से कटने का रूल। जब दोस्तों यहाँ पर आप सभी रूल सीख जाएंगे तो यहाँ पे मैं बड़ी बड़ी संख्या आपको काटना सिखाऊंगा कि आप जल्दी से कुछ ही सेकंड में बड़ी बड़ी संख्याओं को कैसे काटेंगे, ठीक है। पहले जो मैं रूल आपको बता रहा हूँ वो आना आपको जरूरी है। वो आ जाएंगे तो आप सभी संख्याओं को आसानी से काट लोगे। अब यहाँ पे रूल सेकंड है कि 3 से कटने का रूल। तो इसके अंदर यहाँ पे दे रखा है कि संख्या के, ठीक है, क्या दे रखा है कि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। क्या बोल रहा है? संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पहला है जो यहाँ पे 3 से विभाजित करवा रहा है, ठीक है, इसके अंदर भी 3 से विभाजित करवाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अब देखो यहाँ पे मुझे पता नहीं है क्या 348 के अंदर 3 का पूरी तरह से भाग चला जाएगा, पता नहीं है मुझे। और इसमें भी यहाँ पे 54,321 के अंदर 3 का भाग चला जाएगा, पता नहीं। कैसे पता करेंगे कि जैसे यहाँ पे 3, 4, 8 है तो इन सभी का योग कर लो। यहाँ पे बोल रहा है ना कि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 से भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पे 3 + 4 + 8 कर लो। 8 × 4 = 12, 12 × 3 कितना होता है? 15 होता है। अब देखो 3 के फाड़े में 15 आता है और 3 × 5 = 15 होता है ना। तो यहाँ पे ये 348 है, वो 348 में 3 का पूरी तरह से भाग चला जाएगा, ठीक है। योग 15 आ गया और 15 आ गया तो यहाँ पे 3 के फाड़े में आता है, 3 से विभाजित है। तो 348 जो है 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। देखो 3 एकम 3 आ गया, ठीक है, 3 एकम 3 और एक शेष बचा यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे 3 छक्के 18 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 116 आ जाएगा, ठीक है भाई। कितना आ जाएगा? 116 यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे ये सेकंड है, इसका भी आप रूल समझ लीजिएगा। सबसे पहले सभी संख्याओं को आप जोड़ लो, यानी 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है। इन सभी का योग ऐसा आना चाहिए जो जिसके 3 से कट जाए, ठीक है। तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 13 14 1 15, इसमें भी 15 आ रहा है, ठीक है। तो 3 के फाड़े में कट जाएगा। तो यहाँ पे जो 54,321 है वो 3 से पूरी तरह से कट जाएगा। यहाँ पे काट लेते हैं, 3 एकम 3, ठीक है। फिर 2 यहाँ पे शेष बचा, 3 × 24, ठीक है, 3 × 24 हो जाएगा। फिर 3 एकम 3 आ जाएगा और फिर यहाँ पे 2 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो भाग टूट की 0, और फिर यहाँ पे दोनों को ऐड कर लेंगे, फिर 3 × 7 = 21 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसके अंदर पूरी तरह से भाग चला जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वाला भी रूल आपको अच्छी तरीके से आ गया, ठीक है। तो चलिएगा अपन तीसरे रूल पे चलते हैं। हमारे तीसरे रूल में हम सीखेंगे कि 4 से कटने का रूल। अब देखिएगा 4 से कटने के रूल में अगर किसी संख्या के अंतिम अंक 4 से विभाजित हो जाए, आपको क्या करना है, अगर किसी संख्या के अंतिम अंक 4 से विभाजित हो जाए, जैसे कि अंतिम अंक कितना है यहाँ पे 8 है, ठीक है, कितना है 8 है। तो यहाँ पे आप 8 के अंदर 4 का भाग लगाओ तो 4 दूनी 8, ठीक है। तो यहाँ पे भाग चला गया अंतिम अंक में, और यहाँ पर भी अंतिम अंक देखो कितना है 4 है। तो सर इस 4 के अंदर भी इस 4 का अगर भाग लगाओगे तो 4 एकम 4, तो इसके अंदर भी भाग चला गया। जहाँ पे भाग चला जाए तो वहाँ पे उस संख्या में 4 का पूरी तरह से भाग चला जाएगा, ठीक है। आपको तो इतना सी पता होना चाहिए दोस्तों। देखो बहुत ही आसान है, जब आपको सारे रूल अगर आ जाएंगे तो आप आसानी से कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में आप उसे तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या किस पहाड़े से कटेगी, ठीक है। तो आपको आसानी से आ जाएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा कि 8 जो है 4 से कट गया, तो यहाँ पे पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। देखो 4 दूनी 8 होता है, ठीक है, 4 एकम 4 होता है, 4 एकम 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कट गई। उसी तरह से यहाँ पर भी कट जाएगा। अब देखो 4 का पहले 1 में भाग लगाएंगे तो नहीं जाता, तो 2 संख्या लेंगे, 4 × 3 = 12, ठीक है, यहाँ पे काटेंगे
तो इस पूरी संख्या कट जाएगी, 4 3 12 हो जाएगी। फिर यहाँ पे 3 में नहीं जाता तो भाग टूट की 0 आ जाएगी, 34 में लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 4 या 8 कितना होता है, 32 होता है। 2 यहाँ पे शेष आ जाएगा, तो यहाँ पे 28 हो जाएगा। तो 4 7 28 होता है, ठीक है, 4 7 28 होता है। और फिर 3 में नहीं जाता तो भाग टूट की 0 आ जाएगी, फिर 34 आएगा, फिर 4 या 8 32 होता है, ठीक है, 32 हो गया। और फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 4 6 24 होता है। इस प्रकार से पूरी तरह से भाग चला जाएगा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से पता लगाना है कि कौन सी संख्या किससे कटेगी, ये सारे रूल आपको आना चाहिए। तो चलेगा अपन सीखते हैं 5 से कटने का रूल, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे रूल है वही चौथा, उसके अंदर अपन सीखेंगे 5 से कटने वाली, ठीक है, 5 से कटने का रूल। अगर देखो दोस्तों, अगर किसी संख्या के अंतिम अंक 0 या फिर 5 हो तो वह संख्या 5 से कट जाएगी। देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले अगर 5 से कोई किसी संख्या को कटवा रहा है तो आपको उस संख्या के लास्ट में देखना है, आपके वहां पे 0 या 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे 5 आ रहा है तो पूरी तरह से कट जाएगी, 0 आ रहा है तो पूरी तरह से कट जाएगी। देखो काटते हैं, 5 एकम 5, तो यहाँ पे एक बार कट गया। अब देखो यहाँ पे 5 एकम 5, ठीक है, फिर 3 बचा, और 5 छिका 30, 5 साते 35 आ गया, ठीक है, 5 साते 35 आ गया, पूरी तरह से कटा। और यहाँ पे 5 4 में नहीं जाता, फिर 5 अंटे 40, 5 नीम 45 आ जाएगा, फिर 3 बजा, 5 साते 35 आ जाएगा। इस प्रकार से पूरी तरह से कट जाएगा 5 से। और फिर इसमें भी काटते हैं, 5 एकम 5, और देखो यहाँ पे 5 साते 35 होता है, फिर 4 में नहीं जाता है, फिर एक भाग टूट की 0 लेंगे, ठीक है, भाग टूट की यहाँ पे क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे अपन करेंगे, देखिएगा यहाँ पे 48 हो गया, तो 5 साते 35, 5 अंटे 40, और 5 निम 45 होता है, ठीक है, 5 निम 45 हो गया। और फिर 3 बचा तो 5 छिका 30 हो गया, ठीक है, 5 छिका 30, इस प्रकार से कट जाएगा। दोस्तों शायद अपन ने यहाँ पे भाग टूट की 0 नहीं लगाई शायद, है ना, एक बार देखते हैं दोबारा इसमें। देखिए यहाँ पे 5 एकम 5 आ गया, तो यहाँ पे और 3 बचा, 5 साते 35 लगा दिया। और फिर 4 में नहीं जाता है ना भाग, तो 4 में नहीं जाएगा, 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा, तो भाग टूट की 0 लगेगा। फिर यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे भाग टूट की 0 लग जाएगी, ठीक है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और फिर 5 निम 45 हो जाएगा, और फिर 3 आ जाएगा, 5 साते 35 आ जाएगा, इस प्रकार से भाग चला जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 0 लगेगा, ठीक है, भाग टूट की 0 लगती है जहाँ पर भी किसी संख्या में उसका भाग नहीं जा रहा हो तो, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं अपन यहाँ पर ये वाला रूल भी आप सीख गए। तो अपन चलते हैं, चलिएगा दोस्तों, हमारा अगला रूल है 4 से कटने का रूल है। देखो दोस्तों, इसके अंदर क्या है दोस्तों, इस रूल को करने से पहले भाई मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो आप भी दोस्तों इतना सी कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ही बोल रहा हूँ, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास में भी भेज देना, ताकि वो भी इस प्रकार की वीडियो को सीख सके, वो भी आगे बढ़ सके, और वो भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने दोस्तों को वो भी आगे भेज सके, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ज़रूर भेजना है अपने दोस्तों के पास में, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, अपन यहाँ पे इस वाले रूल को सीखते हैं। रूल है हमारे पास छठवां, 5वां रूल है, जिसके अंदर 6 से कटने का रूल है। इसके अंदर दे रखा है कि 2 से और 3 से कटे वह संख्या 6 से भी कटेगी। सबसे पहले अपन ने रूल यानी 2 से कटने वाली संख्या में अपन ने क्या सीखा था, जिस संख्या के लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए और 8 आए, वहाँ पे वह संख्या 2 से कटेगी। और 3 में क्या सीखे थे, जिन संख्याओं का योग, ठीक है, योग करने पे वह 3 से कट जाए, वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो ये दोनों रूल इनमें फॉलो होना चाहिए, तो ही ये 6 से कटेगी। देखिएगा, जैसे कि पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ 2 से, तो यहाँ पे देखो लास्ट में 4 आ रहा है, तो ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। अगला है 3 वाला, तो इन सभी का योग करो, 3 और 2 कितना होता है 5, 5 और 4 कितना होता है 9। अब 9 जो होता है वो 3 से कट जाएगा, तो दोनों रूल हमारे फॉलो कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे 6 से कट जाएगा। देखो 6 5
यहाँ पे 6 एकम 6 और 6 पचे यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा, 2 शेष बचा यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24। ठीक है, यहाँ पे 54 बार कट गया है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी कट जाएगा। देखो यहाँ पे 6 एकम 6, ठीक है, 6 एकम 6 और यहाँ पे आ जाएगा 6 एकम 6 और यहाँ पे 6 दूनी 12। ठीक है, 6 दूनी 12 हो गया, 4 में नहीं जाता तो भाग टूट की 0। ठीक है, भाग टूट की 0, फिर यहाँ पे 2 है। अब देखो 6 7 42, तो यहाँ पे हो गया, यहाँ 1207 बार यहाँ पे ये कट गया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको काटना है। इसके अंदर भी देख लेना 2 आ रहा है और यहाँ पे इन संख्याओं को जोड़ने पर आ रहा है 15, तो 3 से कट जाएगा। तो आप इस प्रकार से देख सकते हो कि कैसे कटने का रूल क्या है। ठीक है, आपको ऐसी सारी चीज़ें आनी चाहिए, तभी है कि आप मैथ सीख सकोगे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको आएगी तो आप मैथ को आसान तरीके से सीख सकते हो और संख्याओं को काटना भी जान सकते हो। ठीक है, तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले रूल की ओर। देखिएगा, इसमें दे रखा है 7 से कटने का रूल। इसके अंदर दे रखा है कोई भी संख्या लगातार 6 बार रिपीट हो जाए। क्या बोल रहा है? कोई भी संख्या लगातार 6 बार रिपीट हो जाए वह 7 से कट जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखे 7 7 7 7, यहाँ पे कितनी बार आ रहा है? 6 बार आ रहा है, तो यहाँ पर ये 7 से कट जाएगा पूरी तरह से। यहाँ पे देखो 8 8 8 8 लगातार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है? देखिएगा 1 2 3 4 5 6, 6 बार आ रहा है, 6 बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी 7 से विभाजित हो जाएगा। कोई भी संख्या हो, अगर वो 6 बार रिपीट हो रही है तो वह संख्या 7 से कट जाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिएगा अपन हमारे अगली रूल की ओर चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब हमारे पास अगला रूल है कि 8 से कटने का रूल है कि संख्या के लास्ट 3 अंक 8 से कट जाए वह पूरी संख्या 8 से कट जाएगी दोस्तों। यानी कि जो यहाँ पे संख्या दे रखी है, इसके 3 लास्ट अंक ये देखो कि 8 से कट रहे हैं क्या? देखो 8 एकम 8 और फिर 3 में नहीं जाता तो फिर यहाँ पे भाग टूट की 0, फिर 8 चौक 32, यानी कट गया। यानी तीनों अंक, यानी 3 अंक में 8 का भाग चला गया। इसका मतलब यह है कि इस पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। अब लगा के देख लो, 8 एकम 8, ठीक है, और यहाँ पे नहीं जाता तो 8 नीम 72 होता है। ठीक है, तो 8 नीम 72 आ गया और तो फिर यहाँ पे 9 बार चला गया और फिर यहाँ पे कितना बचा? 6 बचा और यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, और 8 पंजे 40, 8 चिंग 48, 8 7 56, 8 अंटे 64, 8 अंटे 64, यानी 8 बार चला गया और फिर 4 बचा और फिर यहाँ पर देखिए 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 आ गया, फिर 3 यहाँ पे कैरी का 8 चौक 32। ठीक है, देखो यहाँ पे पूरी तरह से विभाजित हो गया है। आपको ऐसे ही देखना है, अगर 8 से कोई संख्या कटवाने के लिए बोल रहा है तो वहां पे आपको 3 अंकों में लास्ट के जो 3 अंक है, अंतिम के जो 3 अंक है, उसमें 8 का भाग लगा के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि ये पूरी संख्या 8 से कटेगी या नहीं कटेगी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले रूल की ओर। दोस्तों हमारे पास अगला रूल है 9 से कटने का रूल। ठीक है, क्या है? 9 से कटने का रूल, यानी सभी संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए वह पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ये रूल है, जैसे कि यहाँ पे ये दे रखा है कि इतनी बड़ी संख्या है, उसके अंदर 9 का भाग लगवा रहा है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कटेगा? तो 9 से लगवा रहा है तो आपके माइंड में आना चाहिए कि जब भी 9 का भाग लगवाए तो सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे जोड़ते हैं, देखिएगा 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 और 5 कितने होते हैं? यानी 27, 27 और 2 29, 29 और 7 कितने होते हैं? 29 से 7 36 होते हैं। क्या 9 के पहाड़े में 36 आता है? तो देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, जी आता है, 36 आता है। तो ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। देखो 9 एकम 9, ठीक है, 9 यहाँ पर अपने आप में एक बार कट गया है और फिर देखो यहाँ पे लगाओ 9 तिया 27, 9 चौक 36, ज़्यादा गया है ना, तो 9 तिया 27 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 4 और 3 7 बचा तो यहाँ पे 78 आ गया। ठीक है, अब 9 का यहाँ पे आ गया 7। ठीक है, 78, अब यहाँ पे 9 का भाग लगाओ, फिर 9 8
72, 9 9 81, 9 8 यहाँ पे 72 चला गया, और फिर यहाँ पे कितना आ गया 6, ठीक है, यहाँ पे 67 आ गया है। अब फिर यहाँ पे 9 का भाग लगाओ, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, कितना आ गया 9 7 63 आ गया। अब यहाँ पे फिर 4 बचा है, फिर 9 5 45 आ गया, 9 5 45 आ गया। फिर 2 में भाग नहीं जाता है, भाग टूट की 0, और फिर दोनों में लगाएंगे तो 9 3 27। इस प्रकार से भाग चला गया है ना पूरी तरीके से, वैसे ही आपको भी भाग लगाना है। चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले रूल की ओर। अगला रूल है दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है 10 से कटने का रूल। आपको याद रखना है संख्या के अंत में 0 होना चाहिए, और जिस संख्या के अंत में 0 है उसका भाग चला जाएगा, ठीक है। किसका चला जाएगा? 10 का, ठीक है। जिस भी संख्या के लास्ट में अगर 0 है उसका पूरी तरह से भाग चला जाएगा। अब दोस्तों अपन प्रैक्टिस करते हैं बड़ी बड़ी संख्याओं का, किस प्रकार से आपको काटना है, ठीक है। ये तो हो गए रूल 1 से लेके 10 तक। अब मैंने आपको रूल बता दिया है कि कौन सी संख्या जो है किस संख्या से कटेगी, आपको कैसे पता लगाना है। अब अपन यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, और यहाँ पे शेयर कर देना वीडियो। दोस्तों इतना सीख कर लेना, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, चलिएगा यहाँ पे प्रैक्टिस देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपके सामने 3 क्वेश्चन है और बहुत बड़ी बड़ी संख्या है। जैसे कि इस संख्या के अंदर 12 का भाग लगवा रहा है, इस संख्या के अंदर 25 का भाग लगवा रहा है, और इस संख्या के अंदर 9 का भाग लगवा रहा है, ठीक है। देखो अब काटेंगे कैसे, देखो दोस्तों ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो जिस भी संख्या के लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 आता है तो वो 2 से कट जाता है। तो सबसे पहले से 2 से काटो। देखो 2 चिक्की 12 यानी 2 से कट गया, और फिर यहाँ पे इसको काटो 2 से, नीचे भी 2 से, ऊपर से भी 2 से, ठीक है। यहाँ पर ऊपर 3 से मत काट देना कहीं, है ना। तो यहाँ पे 2 एकम 2 आ गया, फिर यहाँ पर 1 बचा, ठीक है। 2 सत्ते 14 हो गया, ठीक है। 2 सत्ते 14 हो गया, और फिर 2 एकम 2 आ गया है, और फिर 2 चौक 8 आ गया है, फिर 2 एकम 2 आ गया, ठीक है। फिर 2 एकम 2 आ गया है, यानी कि कितना आ गया है? यानी कि 171 और 41 बटे यहाँ पे 6 आ गया है, ठीक है। कितना आ गया? 6 आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो अब यहाँ पे 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। 6 तो आ रहा है लेकिन ऊपर वाली संख्या में 2 नहीं आ रहा है, तो 2 से नहीं कटेगा वापस। अब 3 वाला नियम देखना है। 3 में क्या है कि जिस भी संख्या के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। देखो अपन योग करते हैं, 7 और 1 कितना होता है? 8, 1 9, 9 और 4 कितना होता है? 9 और 4 13, ठीक है। 9 और 4 कितना होता है? 13, 1 14 हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर भी यहाँ पर 3 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 15 आ जाता तो चला जाता। अब अपन देखते हैं 4 के रूल में। तो 4 में 4 का रूल होता है कि संख्या यानी कि लास्ट वाली जो अंक है उसके अंदर 4 का भाग जाना चाहिए, नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा और इसमें भी नहीं जा रहा। 5 का भी नहीं जाएगा। 6 का, अब देखो 6 का लगा के देखते हैं। तो 6 का रूल क्या था? 6 का रूल ये था कि यहाँ पे 2 का भी फॉलो होना चाहिए और 3 का भी फॉलो होना चाहिए, यानी लास्ट में 2 या 4 6 8 कोई सा भी अंक होना चाहिए, और अंक जो संख्याओं का योग क्या होना चाहिए? यहाँ के 3 से विभाजित होना चाहिए। अब यहाँ पर यह भी नहीं कट रहा है, फिर है ना, इस प्रकार से आपको देखते हुए चलना है। और फिर 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा ये, ठीक है। इस प्रकार से नहीं कटेगा ये, तो ये संख्या पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। क्या होगी? ये पूरी संख्या पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी। तो उसी प्रकार से अपन दूसरी संख्या लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखो सबसे पहले लास्ट के अंदर क्या आ रहा है? मैंने 5 का रूल क्या बताया था? जिस भी संख्या के लास्ट में अगर 0 आए 5 आए तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। तो इसे 5 से काटो, 5 बचे 25 आ गया, ठीक है। 5 बचे कितना आ गया? 25 आ गया। और फिर देखो इसको काटो, 5 एकम 5, फिर यहाँ पर एक कैरी का बचा, फिर यहाँ पे 5 दिया 15 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 में नहीं जाता तो भाग टूट की 0 आ गया, फिर दोनों में लगाएंगे तो 5 चौक 20 आ गया, ठीक है। फिर 5 एकम 5 और फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा कि फिर कितना आया? यानी कि 130 और 410 आया, और बटे में 5 आया। फिर से एक बार 5 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, और बटे में 5 है तो 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5, देखो 5 दूनी 10, 10 आ गया। यहाँ पे 3 बचा, फिर यहाँ पे 0 आ गया, तो 5 का 30 आ गया, ठीक है। 4 में 5 का भाग नहीं जा रहा तो भाग टूट की 0, फिर दोनों में 5 8
40 आएगा। फिर एक बचा 5 दूनी 10। इस प्रकार से पूरी तरह से यहाँ पे ये संख्या कट जाएगी। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 9 का जा रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 9 का रूल क्या बोल रहा था हमसे कि सभी संख्याओं के अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। क्या पहले सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, क्या 9 से कट रहा है। 8 और 3 कितना होता है, 8 और 3 11, 2 यहाँ पे 12 13 होता है। 13 और 4 17, 17 और 2 19, 19 और 3 19 और 3 कितने होते हैं 22, 22 23 24। क्या 9 के फाड़े में 24 आता है क्या, 9 के फाड़े में 24 बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है, तो अपन देखो 24 3 के फाड़े में तो आता है, ठीक है भाई, योग करने में 3 के फाड़े में आता है, और 9 भी 3 के फाड़े में आता है। तो सबसे पहले इसे 3 से उड़ा दो। देखो 3 तिया 9 हो गया, ठीक है, 3 तिया 9। अब इसे 3 से उड़ा दो, 3 एकम 3, ठीक है, और यहाँ पे 3 दूनी 6 आ गया, ठीक है, 3 दूनी 6 आ गया। और यहाँ पे अब कितना बचा, अब देखो शेष कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा ना, तो यहाँ पे 2 लगा दो, 3 सत्ते 21 आ गया। फिर यहाँ पे 1 बचा, ठीक है, 3 चौक 12, ठीक है, फिर 2 बचा, 3 सत्ते 21, फिर 1 बचा, 3 चौक 12, फिर 1 बचा, फिर यहाँ पे 3 चौक 12, ठीक है। यहाँ पे कितना आया 127 और 47 और यहाँ पे 44 आ गया, और बटे में यहाँ पे 3 आ रहा है। अब क्या सारी सभी संख्याओं को जोड़ने पर 3 से कटेगा, देखते हैं। देखो 2 और 1 3 और 10 और यहाँ पे 14, 14 और 7 कितने होते हैं, 14 और 7 21, और 21 से 4 25, 25 से 4 29 होते हैं। ठीक है, कितने हो रहे हैं 25 और 4 29 होते हैं, और 29 यहाँ पे 3 के फाड़े से नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं कटेगा, इतना ही कटेगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ तक कर सकते हो कि आगे अब नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कौन सी संख्या है जो किस फाड़े से कट जाएगी, यानी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के पास में भी भेज देना। ठीक है भाई, तो चलेगा दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।